इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें फिर से उसी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर लुओजंग ने ज्यू किंगयुन को मार दिया था। वहीं लुओजंग भी ज्यू किंगयुन के मर जाने के बाद उसे देख रहा होता है। तभी जनरल जू कहते हैं कि तुम क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारी कंट्री को धोखा दिया और इंपीरियल आर्मी के काउंसलर ज्यू किंगयुन को जान से मार दिया। इसलिए क्या तुम जानते हो कि तुमने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है? यह सुनकर के लुओजंग कहता है कि जनरल जू, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। इस पर हम देखते हैं कि जनरल जू लुओजंग को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, हम लोगों ने दुश्मनों से फाइट करने के लिए खुद की लाइफ को दांव पर लगाया था, लेकिन तुम चुपके से जाकर के उन डीमंस के साथ मिल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल वो गुस्से में अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से बताओ कि आखिर में तुम किसके साथ मिले हुए हो। इस पर लुओजंग कहता है कि नहीं, मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ हूँ और ना ही मैं गद्दार हूँ। इसके अलावा अगर कोई डीमंस के साथ मिला हुआ है तो वह ज्यूक किंगयुन है, क्योंकि ज्यूक फैमिली को मुझसे पहले से ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वे लोग डीमनिक आर्मी के अटैक करने से पहले ही मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। यह सुनकर के जनरल जू कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो, क्योंकि ज्यूक किंगयुन हमारे इंपीरियल आर्मी के काउंसलर हैं, जिसकी वजह से तुम उन्हें जान से मारने के बाद उनके नाम को खराब नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जू फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। इसी के साथ हमें यह भी बताते हैं कि एक्चुअल में जनरल जू मिड स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज पर हैं। इधर लुओजंग उन्हें अटैक करने के लिए तैयार होता हुआ देख करके सोचता है कि जनरल जू हमेशा से ही आर्मी में थे, जिसकी वजह से उनके पास फाइट के लिए काफी भयानक पावर है। वहीं मेरी कल्टीवेशन अभी हाफ इनेट स्टेज तक ही पहुंची है, जिसकी वजह से मैं उनसे ज्यादा देर तक हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जू के अटैक्स को लॉन्च करते ही लुओजंग उनके अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। वहीं वह ऐसा करते हुए जनरल जू को समझाने की कोशिश करता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, लेकिन जनरल जू गुस्से में कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर अंदर आया तब मैंने अपनी आंखों से उस रेड बर्ड को डिसअपीयर होते हुए देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जू फिर से लुओजंग के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं। वहीं लुओजंग अभी भी उनके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर जनरल जू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कियानकुन टावर्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि उन कियानकुन टावर्स के एनर्जी सोर्स के ऊपर ढेर सारे वैसे ही रेड बर्ड्स थे। इसलिए अगर तुम हमारे आर्मी के धोखेबाज नहीं हो तो आखिर में कौन है? इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जनरल वो काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद वह उसकी हेल्प से अपने ड्रैगन फीस्ट अटैक को लॉन्च करते हैं। इधर जनरल वू को ऐसा करता हुआ देख करके लुओजंग सोचता है कि जनरल वू तो मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, इसलिए अब मैं उनके साथ फाइट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओजंग जनरल वू के अटैक को डिफेंड करने के लिए एक अटैक करता है, पर इसके बावजूद भी जनरल वू का अटैक पूरी तरह से लुओजंग को हिट कर जाता है, जिसे देख करके जनरल वू सोचते हैं कि अब लुओजंग हार गया होगा, इसलिए वह कहते हैं कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद डील करता हूँ। जिसके बाद वह ज्यू किंगयुन के पास जा करके कहते हैं कि आखिर में यह कैसे हो सकता है कि इंपीरियल आर्मी के काउंसलर एक हाफ इनेट के डिसाइपल से हार गए। लेकिन हम देखते हैं कि जब जनरल वू को कुछ नहीं समझ में आता है तब वह सोचते हैं कि शायद यह लड़का किसी तरह के डीमनिक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं तो इसके लिए इंपीरियल आर्मी के काउंसलर को हराना इतना आसान नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि जनरल वू का स्पिरिचुअल ड्रैगन अभी भी लुओजंग को रोक करके रखा होता है, जिस पर लुओजंग सोचता है कि इसका मतलब है कि मैं एक स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज के बंदे से एक हिट भी पूरी तरह से नहीं झेल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से लुओजंग के अंदर की डीमन डिवाइन फीस्ट टेक्निक एक्टिवेट होती है और देखते ही देखते जनरल वू के ड्रैगन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर ऐसा होते हुए जनरल वू तुरंत सेंस कर लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वह ड्रैगन पूरी तरह से रेड ऑरा से कवर हो गया होता है और अब वह पूरी तरह से लुओजंग के कंट्रोल में आ गया होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के डीमन रिल्म में चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड कुइजी का डीमन किंग हेइटेई उस रेड बर्ड को देख करके समझ गया होता है कि ज्यू किंगयुन मारा जा चुका है। तभी वहां पर डीमन किंग टियानवेई भी पहुंचता है और कहता है कि आखिर में हमें कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा,
आखिर में हम लोग बैडी सिटी पर अटैक क्यों नहीं करने के लिए चल रहे हैं। यह सुनकर के डीमन किंग हेईटेई बताता है कि एक्चुअल में जियो किंगयुन मारा जा चुका है। तब टियान वेई कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि इंसानों के ऊपर भरोसा मत करो, इसलिए हमें उसी समय इंसानों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए था जब हमने कियानकुन टावर्स को डिस्ट्रॉय किया था। यह सुनकर के डीमन किंग हेईटेई पूछता है, क्या तुम भूल गए हो कि आखिर में बैडी सिटी की सबसे डरावनी चीज कौन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उस लड़की ने तुम्हें पिछली बार हरा दिया था। इधर हमें लड़की का नाम सुन करके यह अंदाजा हो जाता है कि ये लोग मिस क्लाउड की बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग टियान वेई डीमन किंग हेईटेई की बातों को सुन करके गुस्से में आ गया होता है, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इस बार मैं उस लड़की को अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के मिस क्लाउड के ऊपर चला आता है, जो बैडी सिटी में एक पिन व्हील को देख रही होती हैं। वहीं उस शॉप का ओनर पूछता है कि मिस क्या आप इसे लेना पसंद करेंगी, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि यह कोई और नहीं मिस क्लाउड है, वह तुरंत उन्हें रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तभी मिस क्लाउड देखती हैं कि अचानक से एक सोल्जर बहुत ही तेजी में अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से उस दुकान के सामने रखा हुआ मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। यह देख करके मिस क्लाउड उस पिन व्हील के लिए उस शॉप ओनर को पैसे दे करके वहां से चली जाती हैं और सीधा उस सोल्जर के सामने पहुंच करके कहती हैं कि मिलिट्री रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दूसरों की चीजें डिस्ट्रॉय करने की वजह से तुम्हें 10 दिनों की जेल की सजा सुनाई जाती है। यह सुन करके वह सोल्जर मिस क्लाउड को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि अभी एक मिलिट्री इमरजेंसी आ गई है। इस पर मिस क्लाउड पूछती हैं कि आखिर में कैसी इमरजेंसी। यह सुन करके वह सोल्जर बताता है कि सिटी में ज्यूक फैमिली के अंदर एक फाइट हुई है, जिसमें ऐसा लगता है कि ज्यूक फैमिली जिससे फाइट कर रही है वह डीमंस के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से जनरल जू वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। इस पर मिस क्लाउड कहती हैं कि ठीक है, अब मैं यह सब कुछ संभाल लूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस रिपोर्ट को सबमिट करके जेल में चले जाओ। इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड